तो नियर साइडनेस क्या है? देखो, जो इनका नाम है निकट दृष्टि दोष, नियर साइडनेस, तो जैसा इनका नाम है इसके जस्ट अपोजिट काम होता है। निकट दृष्टि दोष कहा गया, इसका मतलब निकट की चीज़ें तो साफ दिखाई देंगी, निकट मतलब पास, पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। जैसे अगर क्लास में पीछे बैठ जाओ तो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है ये समझ ना आए, तो ये कौन सा दृष्टि दोष होगा? ये मायोपिया होगा, नियर साइडनेस निकट दृष्टि दोष होगा। ये दोष बच्चों में होता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों में। यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। It is a kind of defect in which a person can see near object. मायोपिया है, नियर साइडनेस है, तो नियर के ऑब्जेक्ट वो देख सकता है। A person can see near object but he can not see distant. Distant मतलब दूर, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, देखेगा लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे? हिंदी में भी ऐसे ही हम बताएंगे। यह एक प्रकार का दृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। जैसा नाम है निकट दृष्टि दोष, तो नाम के अपोजिट होगी इसकी डेफिनेशन। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया के रीजन क्या होते हैं? इसका रीजन होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, और दूसरा रीजन होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, नेत्र गोलक का बढ़ जाना और नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। रीजन क्या बताया गया? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। पास की चीज़ों को देखने के लिए हमारी आँखों के जो आई लेंस होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। या आपने एकोमोडेशन में पढ़ा है कि फोकस दूरी का बढ़ना या घटना, जो हमारा आई लेंस है वो पास की चीज़ों को देखने के लिए मोटा हो जाता है और दूर की चीज़ों को देखने के लिए पतला हो जाता है। तो जब हम परमानेंटली पास की चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे मोबाइल दिन भर चलाते हैं, तो पास की चीज़ों को जब परमानेंटली देखते रहते हैं तो जो हमारा आई लेंस है, जैसे ये हमारा आई लेंस है तो ये मोटा हो जाता है, और लगातार मोबाइल चलाते रहने से मोटा हो गया तो फिर इसकी जो संवेदन क्षमता है लेंस की वो कम हो जाती है। संवेदन क्षमता इसकी कम हो गई, अब हमको दूर की चीज़ें देखनी है, तो ये मोटा है तो अब पतला नहीं हो पा रहा है, पतला नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हमको दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। इसी वजह से मना किया जाता है कि ज़्यादा मोबाइल का यूज मत करो, पबजी फ्री फायर मत खेलो,
लेकिन नहीं। तो और दूसरा रीज़न होता है नेत्र गोलक का बढ़ जाना। जो नेत्र का गोलक है वो बढ़ जाए तब भी मायोपिया हो जाता है। तो इसके लिए आप फिगर समझिए, जैसे ये हमारी आँख है, तो ये एक फिगर बनाएंगे हेल्दी आई के लिए, जिसमें मतलब कि ये ऐसी आँख है जिसमें कोई दृष्टि दोष नहीं है, व्यक्ति सही से दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है। ये हेल्दी आई है, यानी कि कोई वस्तु दूर पे रखी हुई है, दूर से कैसी प्रकाश किरणें आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो इससे पैरेलल लाइट रेज आई। और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यानी आई लेंस रखा हुआ है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? लाइट रेज को मोड़ना। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को मोड़ता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है यानी सिकोड़ देता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करके कटवाता है। तो ये ऐसे कन्वर्ज करेगा, इस लाइट रेज को भी ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके कहाँ पे काटेगा? रेटिना पे। कन्वर्ज करके कहाँ पे काटेगा? ये यहाँ पे रेटिना है, रेटिना है। अभी इस आँख में कोई दृष्टि दोष नहीं है, लाइट रेज आई, इसने कन्वर्ज किया और रेटिना पे इमेज बन गया, ये स्वस्थ आँख है। लेकिन अब ये वाली आँख हमारी स्वस्थ नहीं रह गई, इसका जो आई लेंस था वो पहले से मोटा हो गया। क्यों मोटा हो गया? मोबाइल चलाते चलाते ये मोटा हो गया है। तो अब मोटा हो गया, मोटे हो जाने पे इसकी क्षमता बढ़ गई। नेत्र गोलक का मोटा हो जाना यानी कि उसकी क्षमता का बढ़ जाना। इसकी क्षमता बढ़ गई यानी कि अभी भी वस्तुओं से पैरेलल लाइट रेज आएंगी, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी। जैसे ही लेंस के अंदर इंटर करेंगी तो लेंस का काम क्या है? कन्वर्ज कराएगा। अब ये नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस पहले पतला था वो मोटा हो गया, इसमें कौन सा दृष्टि दोष हो गया? मायोपिक आई। ये कौन सी आई है? मायोपिक आई है, यानी इन आँखों में निकट दृष्टि दोष है। इसमें दृष्टि दोष आ गया, ये मोटा हो गया, यानी इसकी क्षमता बढ़ गई। नेत्र गोलक अगर चौड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसकी क्षमता बढ़ गई। क्षमता कैसी क्षमता बढ़ गई? प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ गई, यानी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। जो प्रकाश किरणें रेटिना पे मोड़ रहा था, अब वो रेटिना पे नहीं मोड़ेगा, रेटिना से और पहले ही मोड़ देगा, रेटिना से और पहले ही कन्वर्ज कर देगा। ये यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया, यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। जो प्रकाश किरणें रेटिना पे पहले कन्वर्ज कर रहा था, अब वो कन्वर्ज कराने लगेगा रेटिना के पहले। विट्रस ह्यूमर में कचाव ड्रॉ में ही इमेज बन गया। कचाव ड्रॉ में इमेज बना तो वो रेटिना देखी नहीं, रेटिना पे इमेज नहीं बना, कचाव ड्रॉ में बन गया तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई ही नहीं देगा। इमेज कहाँ बनने लगा? रेटिना से और पहले बनने लगा। रेटिना यहाँ पे थी, इमेज और पहले बन रहा है। तो मायोपिक आई में क्या होता है? इमेज रेटिना के पहले बनने लगता है। रेटिना पहले क्यों बनता है? क्योंकि जो आई लेंस है ये पहले से मोटा हो जाता है, और मोटा होने के कारण इसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता कौन सी क्षमता? प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करने की क्षमता, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जो प्रकाश किरणें पहले रेटिना पे मुड़ रही थी वो अब रेटिना के पहले ही कट कर जाएंगी। रेटिना के पहले ही एक दूसरे को काट देंगी तो रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगा। तो ये मायोपिक आई है। और तीसरी आई हमने बनाई। अब मायोपिक आई हो गई, हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे? अब चश्मा लगाएंगे। चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? अब देखिए, लेंस की क्षमता बढ़ी है तो हम कौन सा लेंस लगाएं? लेंस की क्षमता को और बढ़ाने वाला लेंस लगाएं कि विपरीत लेंस लगाएं जिससे लेंस की क्षमता कम हो जाए? तो हम विपरीत लेंस लगाएंगे जिससे लेंस की क्षमता कम हो। तो उत्तल लेंस का विपरीत लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस, कनकेव लेंस। तो यहाँ पे हम कनकेव लेंस रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? एक कनकेव लेंस रख दिया, कनकेव लेंस रख दिया। अब इसमें भी प्रकाश किरणें आएंगी ऐसे पैरेलल, दूर से प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। कनकेव लेंस का यूज क्या होता है? कनकेव लेंस रेखाओं को फैला देता है। कनकेव लेंस का काम क्या होता है? रेखाओं को फैलाना। कनकेव लेंस फैला देता है रेखाओं को, और कन्वेक्स लेंस मोड़ देता है। तो कनकेव लेंस रेखाओं को फैलाएगा। जो प्रकाश किरणें ऐसे समांतर आ रही थी तो ऐसे इससे निकलने के बाद ऐसे कुछ फैल जाएंगी। जो प्रकाश किरणें पैरेलल आ रही थी वो क्या होंगी? अब थोड़ा सा फैल जाएंगी। जैसे ही इसको फैली हुई प्रकाश किरणें मिलने लगी तो अब ये सही से फोकस करेगा। अब इसको फैली हुई प्रकाश किरणें मिलने लगी तो इसको फोकस करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, और जो कि है इसके पास।
ताकत इसकी ज़्यादा ही तो हो गई थी जो ये पहले कन्वर्ज करने लगा था। लेकिन अब इसको अब फैली हुई प्रकाश किरणें मिलने लगी, तो फैली हुई प्रकाश किरणों को मोड़ने में इसको ज़्यादा ताकत लगेगी, यानी एटलीस्ट इमेज कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। फैली हुई प्रकाश किरणें इसको ऐसे मिली और इसने मोड़ना शुरू किया और मोड़ करके इमेज बन गई रेटिना पे। अब कितने पावर का लेंस लगेगा वो तो चेकअप के बाद डॉक्टर ही बताते हैं। आई टेस्ट कराने जाते हो आप लोग, जो कोई अभी तक गया होगा उसने देखा है कि एक चश्मा लगा के उसमें लेंस चेंज करके पढ़वाते हैं कि ये अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो फिर एटलीस्ट जिसमें से आपको क्लियर दिखता है उतने ही पावर का आपको चश्मा लग जाता है। तो कितने पावर का लगेगा वो तो स्पेसिफिक बात हो गई कि आपको जितनी कमी है उस पावर का लेंस, उस पावर का चश्मा लगेगा। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। मायोपिया में क्या होगा, अगर हेल्दी आई है तो उसका इमेज रेटिना पे ही बनेगा, लेकिन आंखों में अगर मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, तो निकट की हम बात ही नहीं करेंगे। दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी तो हम दूर की बात कर रहे हैं। दूर से प्रकाश किरणें कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, किरणों को मोड़ना। अब इसमें दूरदृष्टि हो गया, इसकी क्षमता बढ़ गई, किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ गई। जो किरणें दूर पे मुड़ रही थी वो पहले ही मुड़ने लगी, तो ये यहाँ पे रेटिना के पहले इमेज बन गया। रेटिना पहले बना है तो हमको इमेज दिखाई ही नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब मायोपिक आई है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करें, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें। इसकी क्षमता बढ़ी हुई है तो हम कोई ऐसा लेंस लगा दें जिससे इसकी क्षमता कम हो जाए। तो हमने लगा दिया कनकेव लेंस लगाया। कनकेव लेंस क्या करता है, किरणों को मोड़ देता है। जो प्रकाश किरण सीधी आ रही थी, कनकेव लेंस उनको मोड़ देगा। जैसे मुड़ी हुई किरणें आंखों को मिलने लगी तो अब आंखों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उनको फैली हुई किरणों को मोड़ने के लिए। अब आंखों को फैली हुई किरणों को मोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो उन किरणों को वो आराम से मोड़ के रेटिना पे पहुंचा देगा। यहाँ पे वस्तु का इमेज बन जाएगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो इतनी बात समझ में आई। निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दें लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आई लेंस का कर्वेचर, आई लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, या फिर नेत्र गोलक बढ़ा जाता है, या फिर क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती, तब ऐसा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती भी है कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्षमता बढ़ जाती कहें या वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, दोनों एक ही बात है। हम वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कनकेव लेंस का यूज करेंगे। मायोपिया है तो कनकेव लेंस, ये चीज़ हमको एकदम क्लियरली याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किस में करते हैं, कनकेव यानी कि अवतल। कनकेव लेंस का उपयोग किस में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।